चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। आचार्य सत्येंद्र दास को कल जल समाधि दी जाएगी। कल दोपहर 12 बजे जल समाधि दी जाएगी। आपको बता दें कि उनके आवास पर पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान आचार्य सत्येंद्र दास ने 85 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हैमरेज के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार सुबह 7 बजे लखनऊ पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या के सत्यधाम गोपाल मंदिर आश्रम में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और कल दोपहर 12 बजे उन्हें जल समाधि दी जाएगी। आपको बता दें कि सत्येंद्र दास 32 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वो रामलला को गोद में लेकर भागे थे। रामलला के प्रति उनकी आस्था, उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। संत कबीर नगर जिले में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही वो भक्ति भाव में रहते थे। आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हुआ है। 32 सालों तक उन्होंने रामलला की सेवा की। बाबरी विध्वंस से पहले से ही वो पुजारी रहे थे। 28 साल तक टेंट में रामलला की उन्होंने पूजा की। संत और संस्कृत के विद्वान रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास। 1992 में पुजारी के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया। 1975 में संस्कृत विद्यालय से आचार्य की उन्होंने डिग्री ली। 1976 में सहायक अध्यापक की नौकरी भी उनको मिली। आध्यात्म से उनका बचपन से ही जुड़ाव था। रामलला की भक्ति में पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। 85 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। स्वास्थ्य कारणों के चलते ब्रेन हैमरेज की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। लखनऊ पीजीआई में भर्ती थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। डॉक्टरों से उनका हालचाल भी लिया था, लेकिन ये दुखद खबर सामने आई। आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया। कल उन्हें जल समाधि दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी ट्वीट किया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। धार्मिक अनुष्ठानों और शास्त्रों के ज्ञाता रहे महंत जी का पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित रहा। देश के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोक की इस घड़ी में उनके परिजन और अनुयायियों को संबल प्रदान करें। ओम शांति। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी पोस्ट किया गया है। लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन संत समाज और श्रद्धालुओं के लिए अपूर्णीय क्षति है। राम भक्तों के बीच श्रद्धा और आस्था के प्रतीक रहे आचार्य जी का जीवन प्रभु की सेवा और भक्तों के मार्गदर्शन में सदैव समर्पित रहा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों और अनुयायियों को संबल प्रदान करें। ओम शांति। तो आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हुआ है, जिसको लेकर शोक जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा है कि परम राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी के निधन पर अत्यंत दुखी हूं। दुखद और सामाजिक और आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त उनके शिष्य, उनके अनुयायियों को यथा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दास जी 3 तारीख को रात का मतलब सुबह जो होती है 2 बजे रात को हमने उनको एडमिट किया था। और उस समय मेन प्रॉब्लम थी कि महंत जी को है स्ट्रोक हो गया है। स्ट्रोक कई प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें कि ब्रेन में ब्लीड हो जाती है। तो महंत जी को ब्लीड हो गई थी, ब्लीड काफ़ी बड़ी थी, तो होश जो है बहुत कम हो गया था। बात करने पे बस वो आंखें खोल देते थे, उससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन हमने उनको यहाँ पे जो है एचडीयू में रखा और उनका इलाज किया, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया और जितनी भी कोमॉर्बिडिटीज़ थी उसको हम लोगों ने उनको कंट्रोल किया। हमको लगा वो स्टेबलाइज हो गए कि अब शायद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत कल गड़बड़ा गई। उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और आज सुबह उनका निधन हो गया। सत्येंद्र दास जी महाराज का शरीर आज शांत हो गया। लखनऊ के पीजीआई में प्रातःकाल 7 बजे के लगभग उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। वे वर्ष 1993 से पूजा कर रहे थे।
हनुमानगढ़ी के साधु भी थे, विरक्त थे। तो जीवन भर हनुमान जी की आराधना की, विरक्ति में रहे, बच्चों को संस्कृत पढ़ाई, व्याकरण पढ़ाया और 93 के बाद राम जन्मभूमि में राम जी की सेवा की। तो मैं समझता हूँ भगवान के चरणों में उनका स्थान हो गया, वे साकेतवासी हो गए। उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। अति दुखद समाचार है। सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और राष्ट्रवादियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर इतने वर्षों तक संघर्ष किया, लगातार प्रयत्न किया कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, तत्काल हो, पूरे जीवन उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के श्री चरणों में समर्पित किया। वो बहुत अच्छे संत थे और निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति हुई है। राम मंदिर के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और आज से नहीं, वर्षों से वो वहाँ पर ठाकुर जी की पूजा करते थे। जब वो ठाकुर जी हमारे पंडाल में हुआ करते थे तब से भी वहाँ पर वो देख रेख, पूजा पाठ सुचारू रूप से करते थे और बड़ी निष्ठा के साथ ठाकुर जी के साथ जुड़े रहे। और इसलिए निश्चित रूप से संत समाज में एक दुख का माहौल है। देखिए, आज की घड़ी वो बड़ी दुख की घड़ी है। अयोध्या वासियों के लिए एक संत की कमी जो महसूस हो रही है, ये हमारे देश में कमी हो रही है महसूस कि पुजारी जी, आचार्य जी वो साधु संत रहे, सबका साथ रहा, सबका विश्वास रहा और सबको आशीर्वाद देते रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। उनकी इज्जत हमारे देश में, हमारे समाज में वो बहुत ज़्यादा रही। आज हम उनके लिए दुआ करते हैं कि भगवान उनको अच्छी जगह दे। अगर दुनिया में रहे तो यहाँ भी अच्छी जगह पे रहे, ऊपर भी रहे, वहाँ भी उनको अच्छी जगह मिले, ये हमारी मनोकामना है, हमारी दुआ भी है। बहुत ही दुखद सूचना प्राप्त हुई है। रामलला के मुख्य पुजारी पूज्य सत्येंद्र दास जी हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत है। देखिए, सत्येंद्र दास जी को निसंदेह भावभीनी श्रद्धांजलि। एक महत्वपूर्ण दायित्व का निष्ठापूर्वक उन्होंने निर्वहन किया और पूरी दुनिया में सनातन धर्म से जुड़े श्रद्धालुओं का समय समय पर वो मार्गदर्शन करते रहे। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और निसंदेह इस परंपरा का निर्वहन हो। जो भी उस पद पर आसीन हो, उनसे भी श्रद्धालुओं को ऐसी ही अपेक्षाएं रहेंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से खबर, जहां एक रिहायशी